सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो ये जेके असांखे चॉइस जेका वो हितां ई मिलियो, असांखे चङा ई प्रोफाइल्स मोकिलियो जंहिंमां असां चॉइस करे सघियासीं ऐं थोरी ई समय में असांजी बेबीअ जी माना मंगणी थी। उहो रिश्तो.com जे करे ई थियो, न त असां एतिरो जल्दी न करे सघे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों उल्लासनगर शहर में लगातार विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और शहर के नेता इन विकास कार्यों के नारियल तोड़ते नजर आ रहे हैं। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कालानी गढ़ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए बताया कि जो विकास कार्य शहर में शुरू हैं वे सब खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी द्वारा इसकी निधि लाई गई है और बीजेपी नेता इसका श्रेय लेने का काम। देखिए, 42 करोड़ रुपए की जो निधि है आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब ने उल्लासनगर के विकास कामों को दी थी, पर जब ये 42 करोड़ रुपए की निधि का जहां पर भी उद्घाटन किया जा रहा है वहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक उपस्थित है, न कि शिवसेना के कोई वहां के नेता या उनके कोई शहर प्रमुख, या मुझे नहीं लगता उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है कि वो जा नहीं रहे, वो अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पर दुख की बात यह है कि 42 करोड़ रुपए के उद्घाटन पे आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को भी आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे, मुझे इस तरीके से लग रहा है। और जहां पर वो जो बैनर्स वहां पर लगाए जा रहे हैं, वो बैनर के ऊपर कहां पर भी आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी का फोटो भी नहीं लगाया जा रहा है और बार बार बताया जा रहा है कि हमारे आमदार महोदय ने ये काम पास करके लाया है, आमदार महोदय के प्रयत्नों से ये काम मूलभूत सुविधाएं के हो रहे हैं। ये गलत बात है। ये पूरे जो काम है वो फिर वो आजाद नगर का हमारा रोड हो, फिर वो 2 नंबर ओटी क्षेत्र का रोड हो, ऐसे अनेक जो रोडों का काम है वो आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे के प्रयत्नों से उन्होंने किए हुए, उनके प्रयत्नों से ये विकास कामों की गति मिल रही है। पर नारियल तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत एक्सपर्ट है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो प्रशासकीय कार्यक्रम है वहां पर खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार नजर आ रहे हैं, पर जो उन्होंने निधि दी हुई है, उनके जो फंड्स है, उनके फंड्स के उद्घाटन पर कहां पर भी शिवसेना के नेता नजर नहीं आ रहे। मुझे एक ही बात की खेद है कि जो व्यक्ति खासदार जी जिस तरीके से शहर के विकास के लिए जो 42 करोड़ रुपए निधि देने के बावजूद भी वहां पर जो बैनर्स लग रहे भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर कहां पर भी खासदार की तस्वीर नजर नहीं आती है और ना पर शिवसेना के लोगों को वहां मुझे लग रहा है कि आमंत्रित किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं, पर तस्वीर भी नहीं नजर आती। और आज तक उनको वहां पर जब वो पूरा कार्य हो जा रहा है तो वहां पर कहां पर खासदार के बैनर को फ्लैग्स नहीं नजर आ रहे। लोकसभा इलेक्शन के पहले ये जिस तरीके से भाजपा के उल्लासनगर भाजपा खासदार श्रीकांत शिंदे जी का फोटो नहीं लगा रही है, तो उसका खासदार श्रीकांत शिंदे जी को नुकसान होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नगर सेवक है वो काफी खासदार श्रीकांत शिंदे जी के खिलाफ उल्लासनगर में माहौल बनाते आ रहे हैं। पिछली बार भी 100 करोड़ रुपए के जो आरोप है घोटाले के, वो शिवसेना के नेता अरुण आशान पर लगाए गए, पर अब तक कोई खुलासा उसका नहीं हुआ। आरोप लग गए शिवसेना की जो उनके जो नेताओं के ऊपर जो चरित्र है और किस तरीके से उनको ध्रुमित किया जाए, किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर शिवसेना के कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर शिवसेना के नेताओं को पहले ही भ्रमित स्थिति में ला दिए। और जो उनके जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के अंदर, वो काफी अंदरूनी तरीके से वो शिवसेना के खिलाफ काम कर रहे हैं और खास करके श्रीकांत शिंदे जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक तरफ आपने देखा होगा कि उल्लासनगर 4 स्थिति में जो कल्याणपुर विधानसभा का क्षेत्र है जो उल्लासनगर में आता है, उन्हीं के नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि आने वाला जो लोकसभा के चुनाव में कमल की निशानी पर जो होगा हम उनको ही चुन कर देंगे, उनको ही वोट करेंगे, उनके ही नेता कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ विधानसभा 141 में भी ऐसे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं
जो नारियल तोड़ रहे हैं खासदार श्रीकांत शिंदे के कामों के प्रयत्नों का, पर जब बाद में जब बात आती है तो वह आमदार का नाम लेकर उनका क्रेडिट और शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और खासदार जी को लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से तकलीफ हो सकती है, उसके लिए अंदरूनी भीतरघात कभी भी आदरणीय खासदार साहब से हो सकता है। देखिए, कुमार एलानी जो है वो अब 4.5 साल पूरे हो चुके हैं उल्लासनगर शहर के आमदार बनकर, पर अब तक उल्लासनगर शहर के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाए हैं। फिर वो पानी का प्रश्न हो, उसके ऊपर भी खासदार महोदय ने बैठक लगाई थी। फिर वो किसी धोखादायक इमारतों का प्रश्न हो, फिर वो सड़कों के निर्माण का प्रश्न हो, व्यापारियों को पुनर्वसन करने के लिए कोई प्रश्न हो, उसके ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाए हैं। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि शासकीय कार्यक्रमों के अंदर लोगों ने जो शासन का निर्णय लिए हुए हैं, जो आदरणीय केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के लाभार्थियों के लिए जो डायरेक्ट लाभार्थी आ रहे हैं, उसके मंच पर खड़े होकर क्रेडिट लेने का काम यहां पर चल रहा है। क्रेडिट उन्होंने लेना चाहिए, उसमें हमको कोई बात नहीं है, पर दुर्भाग्य स्थिति है कि आज तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट 4.5 साल में उल्लासनगर में अब तक नहीं हुआ है। सिंधु भवन का निर्माण आदरणीय ज्योति कलानी जी ने किया था, ITI कॉलेज का निर्माण आदरणीय ज्योति कलानी जी ने किया था। बताने के लिए मुझे आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि जो शासकीय भवन, जो सभी सरकारी कार्यालय एकत्रित करने का काम ज्योति कलानी जी ने 3 मंजिली की जो बिल्डिंग बनाई हुई है, उसे 4 साल हो चुका है बनकर, पर अभी तक आमदार महोदय उसका उद्घाटन नहीं कर रहे। मैंने तुरंत आदरणीय खासदार साहब से मैंने मुलाकात की थी और उनसे ओमी कलानी जी के माध्यम से उनको निवेदन दिया था कि ज्योति कलानी जी ने बनाई हुई जो बिल्डिंग है, उसकी तुरंत राज्य की सरकार की तरफ से आदरणीय खासदार महोदय के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए और उल्लासनगर के नागरिकों को लाभ मिलना चाहिए। कमलेश निकम की तरफ से किए गए आरोपों पर अब देखना होगा कि आमदार कुमार एलानी जी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।